नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत चतुर्दशी स्पेशल हमारा प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित वो पावन अवसर जब भक्त अपनी आस्था की डोर को अनंत सूत्र से बांधते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यही नहीं, इस दिन गणपति बप्पा को भी विदा किया जाता है ताकि वे अगले वर्ष और अधिक मंगलकारी स्वरूप में हमारे जीवन में आए। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी का महत्व, इसकी पूजा विधि, पौराणिक कथा और साथ ही राशियों के अनुसार ज्योतिषीय उपाय भी। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष शास्त्र, अंक विद्या और पंचांग गणना के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर साहिल प्रभाकर जी। साहिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। साहिल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अनंत चतुर्दशी का हमारे जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। पद्मा जी, अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के पूजा का दिन होता है, जो असीम कृपा देने वाले कृपालु परमात्मा हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन के अंदर आ रहे सभी संकट दूर होते हैं और इंसान के घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है। पांडवों ने भी यह व्रत अपने वनवास और संकट के समय पर पूर्ण किया था। भगवान श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार यह व्रत करने के बाद उनके संकट दूर हुए थे। इस दिन अनंत सूत्र बांधना एक विशेष शुभ माना जाता है, जो जीवन के अंदर आ रही बाधाओं से इंसान की रक्षा करता है। भक्तों को भी सभी मनोकामनाएं पूरी करने का एक विशेष दिन है। इससे शत्रु भय और रोग से मुक्ति भी मिलती है। यह पर्व हमारे जीवन के अंदर संतुलन, स्थिरता और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को लेकर आता है। यानी कि ये व्रत सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को स्थिरता और संतुलन देने वाला भी है। साहिल जी, अगर कोई दर्शक इस दिन पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन सामग्रियों की तैयारी करनी चाहिए। जी, पूजा विधि के अनुसार लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा आपके पास होना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर, जल से भरा हुआ कलश जिसके अंदर आम या फिर अशोक के पत्ते डले हुए हों, हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, विशेष रूप से गेंदे या फिर कमल के फूल, घी का दिया, साबुत लौंग और सुपारी, ताजे फल और मिठाई होनी चाहिए। साथ में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र जो पूजा का विशेष हिस्सा होता है। पंचामृत जिसके अंदर दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल मिश्रण बना के तैयार किया जाता है। समस्त सामग्री अच्छी तरह से स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए ताकि आपको पूजा का अच्छा फल मिल सके। पूजा के अंदर दीपक जलाते समय घी की शुद्धता का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। खासकर गाय का घी इसके अंदर उपयोग करना जरूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं अनंत सूत्र को बनाने की विधि का। अनंत सूत्र को बनाने की विधि ये इस प्रकार से है कि एक सूती धागा लेके उसको हल्दी, केसर और गंगा जल से पवित्र किया जाता है और उसके अंदर 14 गांठें लगाई जाती हैं। हर गांठ के ऊपर 14 बार ओम अनंताय नमः का आप जाप करेंगे और उसके बाद इसको पूर्ण करेंगे और भगवान विष्णु के चरणों में रख देते हैं। पूजा के अंत में पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ पर और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर इसको बांधती हैं। इसे कम से कम 1 वर्ष तक उतारना वर्जित होता है, क्योंकि यह आपकी नकारात्मक शक्तियों से बचाव करता है, जीवन में सुख शांति, रोग मुक्ति और भाग्यशाली होने की अनुभूति कराता है। इसे तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। अगर गलती से ये टूट भी जाए तो एक और सूत्र तैयार करके भगवान श्री विष्णु के चरणों के अंदर रख के वापस बांध लेना ही इसको अच्छा माना जाता है। सरल उपाय की सूची के अंदर घर में सफाई रखें, तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसको ना छुएं, हवन, दान, पुण्य और सेवा करें, भक्ति और संयम का पालन करें, नेगेटिविटी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। ये सब आपको शुभता प्रदान करेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। तो दर्शकों, पूजा की ये सारी सामग्री आप अभी नोट कर लीजिए ताकि व्रत के दिन कोई कमी ना रह जाए। आगे जानेंगे अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाले अनंत सूत्र की 14 गांठों का क्या महत्व है और इसे पूजा में किस तरह शामिल करना चाहिए। जी, 14 गांठों की एक छोटी सी व्याख्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। 14 गांठें भगवान श्री विष्णु के 14 नाम और ब्रह्मांड के
14 लोकों के बारे में दर्शाता है। जैसे कि भगवान श्री विष्णु के 14 नाम इस प्रकार से हैं: अनंत, पुरुषोत्तम, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के 14 लोकों के नाम हैं: सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, भूर्वलोक, भूलोक, अतललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक। प्रत्येक लोक की अपनी प्रकृति और निवास स्थान है। इन सभी का संचालन भगवान श्री विष्णु अपने हाथों से करते हैं। तो बिल्कुल ये अनंत सूत्र वास्तव में हमारी आस्था की डोर है, जो 14 लोकों का प्रतीक है और हमें भगवान विष्णु से जोड़ता है। व्रत रखने वालों के लिए इस दिन कौन कौन से नियम और आहार व्यवहार का पालन आवश्यक होता है? जी, व्रत के नियम अलग नहीं है। व्रत के नियम आम व्रतों की तरह ही हैं, जिसके अंदर हम जिस दिन व्रत करेंगे उस दिन हमारे को अनाज, नमक, मांसाहार, मछली आदि से दूर रहना है, उसका सेवन वर्जित होता है। सात्विक आहार लेना, जैसे कि साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, मखाना, शकरकंद, कटहल, ताजे फल अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। साथ ही साथ अगर आप दिन भर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप उपांशु रूप में करते हैं तो आपको इससे काफी फायदा होता है, जिससे आपके मन की शांति बनी रहती है। पूजा और व्रत के दौरान हमेशा स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। व्रत समाप्ति के बाद जरूरतमंदों को अगर आप प्रसाद और भोजन बांटते हैं तो यह अति शुभ माना जाता है। पूजा और व्रत के दौरान मन के अंदर भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। क्रोध, तनाव और गलत विचारों से अपनी दूरी बना के रखना आपके लिए अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपके व्रत के फल आपको फलीभूत हो पाते हैं। तो नियम का पालन जरूर करें। साहिल जी, क्या है इसकी कोई पौराणिक कथा है जिससे इस व्रत के महत्व और प्रेरणा को समझा जा सके? जी बिल्कुल, अनंत चतुर्दशी के व्रत में 2 कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। पहली महाभारत काल से है। महाभारत काल के समय जब पांडवों को वनवास हुआ था, उस समय दुर्योधन के द्वारा ये लोग जुए के अंदर हराए गए थे। वनवास के अंदर काफी कठिन समय उनका निकला तो युधिष्ठिर परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत रखने को कहा। इस व्रत को पूर्ण करने के बाद पांडवों को मुक्ति मिली, सारे कष्ट खत्म हुए। बाद में उनको युद्ध के अंदर भी विजय प्राप्त हुई थी। दूसरी कथा ऋषि कौंडिन्य की है और उनके पत्नी की है। इस कथा को भी काफी ज्यादा प्रचलित माना गया है। जिन्होंने कष्ट के पश्चात विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन किया और पूर्ण किया। यह व्रत रखने से जीवन सुरक्षित, सफल और संतुलित बनता है। इस व्रत को रखने का प्रावधान 14 साल का है। कोई इंसान अगर 1 साल भी इस व्रत को रखता है तो उसके जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभाव आता है और जीवन उसका बदल जाता है। कहते हैं श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही शिक्षा हमें इन कथाओं से मिलती है। साहिल जी, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी होता है। इस दिन दोनों के बीच क्या धार्मिक संबंध है? गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से शुरू होता है। यह पर्व पूरे 10 दिन चलता है। इसका अंत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का मतलब है बाधाओं और बुराइयों से छुटकारा पाना। हमें यह नई और शुभ शुरुआत का संदेश देकर जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इससे सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह दिन नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। अनंत चतुर्दशी धार्मिक और सामाजिक एकता को काफी ज्यादा मजबूत करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि गणेश विसर्जन और अनंत पूजा से जीवन के अंदर शुद्धि और खुशहाली आती है। साहिल जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन अलग अलग राशियों के जातकों के लिए कौन से उपाय शुभ रहेंगे? अनंत चतुर्दशी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पर्व है।
ये सारी राशियों के लिए शुभता प्रदान करने वाला होता है, लेकिन प्रत्येक राशि वालों को अपने लिए एक ना एक उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे कि मेष हनुमान जी की पूजा करे, जय श्री राम का पाठ करके हनुमान जी को सुनाएं। वृषभ राशि वाले तुलसी के पौधे की सेवा करें बिना छुए और तुलसी के समक्ष 14 दीपक जलाकर आएं। मिथुन राशि वाले विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें और विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें। कर्क राशि वाले सिंघाड़े के आटे के व्यंजन बनाकर बांटें और गौ सेवा करके आएं। सिंह राशि वाले आटे और हल्दी को मिक्स करके एक दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि वाले तुलसी की पूजा करें वचन और नियमों का पालन करके, यानी कि बिना छुए। तुला राशि वाले दान करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले 14 विष्णु नामों को लेते हुए 14 लौंग जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धनु राशि वाले जयफल और लौंग का मंदिर के अंदर दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि वाले तुलसी के पौधे को जल दें। दक्षिणा और दान करते हैं तो और भी शुभ होगा। कुंभ राशि वाले तांबे के दीपक जलाएं और गणपति का पूजन करें। मीन राशि वाले शत चंडी का पाठ करें, विष्णु भगवान की स्तुति करें। ये कुछ उपाय हैं जो प्रत्येक राशि वालों को इस दिन पर करने अच्छे रहते हैं, उनके लिए शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। अनंत सूत्र केवल एक धागा नहीं बल्कि हमारे और ईश्वर के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना अनंत चतुर्दशी का महत्व, पूजा विधि, पौराणिक कथा और राशियों के अनुसार उपाय। हमारी यही कामना है कि भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल की वर्षा होती रहे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।